Namaste and welcome back. In this video, we shall learn the outline of first chapter of Ashtanga Hridaya, that is the Ayush Kamya Adhyaya. So what is the first shloka which starts from Ragadi Roga? तो यहाँ पर क्या बताया गया है फर्स्ट श्लोक के बारे में? तो यहाँ जो जनरल समरी फर्स्ट श्लोक का है वो है कि एक अपूर्व वैद्य थे, ठीक है, उन्होंने राग आदियों को जीता। राग आदियों से होने वाली जो मोह, आरति और उत्सुकता, उन सबको उन्होंने जीता, ठीक है। और इस से क्या हुआ, उन्होंने अपने जीवन में ही नहीं दूसरों के जीवन को भी उन्होंने भला किया या फिर रोग का निवारण उन्होंने किया। और ऐसे अपूर्व वैद्य को तंत्रकार यहाँ पर नमन करते हैं या फिर नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें गौर करने वाली है, वो क्या है? तो सबसे पहले राग आदि। So what is these rag adis? Adis, there are certain other factors also involved. So raga being the first. So what are those? They are raga, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या और इस तरह से जो भी चीजें जो राग आदि के अंदर हम डाल सकते इस तरह के, ठीक है। अब ये सारी जो चीज है ये क्या है, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे अंदर होने वाली या फिर मनुष्य के अंदर होने वाले कुछ विकारों, कुछ वेगों के बारे में है। यानी हमारे अंदर तो किसी के साथ द्वेष होता है, कुछ चीजें देखकर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, मोह, मात्सर्य, ये सारे जो भी चीज है ये हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर प्रभावित करता है। लेकिन इसका सभी का एक मर्यादा होता है। यानी अगर इसका हम उल्लंघन करते हैं, अगर द्वेष है तो द्वेष एक सीमा तक हो तो माना जाता है। अगर ये सीमा से आगे चले जाता है तो उसमें रिवेंज, ये सारी जो भी चीज है, यानी किसी से बदला लेना या फिर किसी को मार डालना, एक एक्सट्रीम, it goes to the extreme. So such things should be controlled. So that is what in our Shastra it is written as the Manasika Vegas. So these Manasika Vegas we have to regulate. We cannot totally avoid all this because as a human being, all these factors do occur in our mind, right? And with this, because of this moha, matsarya, when it extends the line, it extends the maryada, तो क्या होता है यहाँ पर? तो हमारे शरीर में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें हमारे अंदर, यानी मनुष्य जो है इससे परे नहीं है, मनुष्य के अंदर ये होता है, पर हम उसको भी हम सीमा में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो चीज है अगर हम नहीं रखते तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकता है। तो भगवत गीता के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि हमारी जो माइंड है, यानी जो मनस है, वो कंट्रोल, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल, राइट। सो इन भगवत गीता इट इज रिटन दैट राग से काम की उत्पत्ति, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रंश, और उससे बुद्धिनाश और प्राणनाश भी होता है। तो इसका अंतिम क्या होता है, यानी राग आदियों को अगर हम अपने बस में नहीं करते तो हमारी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकता है और बिगड़ेगा भी, ठीक है। तो हमें हमेशा इनको अपने काबू में रखना है। तो यहाँ तंत्रकार ये सिद्ध करना चाहता है कि ये राग आदि जो है ये ऐसे कुछ अपूर्व वैद्य होंगे या फिर था। अपूर्व यानी जो पूर्व कभी हुआ नहीं, या अपूर्व हम उस शब्द को ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्लभ जो है। यानी जैसे हम देख सकते हैं कि रागो हमारे माइंड इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वन टू एक्चुअली कंट्रोल द माइंड, सो दैट मे बी द रीजन व्हाई द तंत्रकार हैव रिटन, तंत्रकार ने उन्हें अपूर्व वैद्य का नाम दिया है।
तो मेरा मानना ये है कि जैसे मनस में जो होने वाले ये सारे जो है ये देवताओं को तो शायद नहीं होगा, तो ये मनुष्य का अपने अंदर होने वाले वेग है। तो यहाँ शायद एक इमेजिनरी वैद्य के बारे में बताया है या फिर ऐसे कोई वैद्य थे, ये यहाँ पर इंद्रकारण नहीं बताया है। ठीक है, ये पहला श्लोक है। अब नेक्स्ट श्लोक का हम जाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक का आयुकाम्य इससे आरंभ होता है। तो यहाँ क्या दर्शाता है, यहाँ ये करता है कि धर्म, अर्थ और सुख, ये 3 पुरुषार्थ के बारे में यहाँ बताया गया है। जबकि पुरुषार्थ 4 होते हैं, मोक्ष भी इसके अंदर होना चाहिए, पर यहाँ सिर्फ 3 ही दिया हुआ है, यानी धर्म, अर्थ और सुख। अब अगर इन तीनों के लिए, इन 3 पुरुषार्थों के लिए या फिर ये आयुर्वेद को हमें सही ढंग से उसका प्रयोग करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? पहला धर्म, ठीक है। अब धर्म का अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ईच मीन्स इट विल लूज व्हाट इज इट्स मीनिंग। सो ऐसे एक शब्द में या फिर बहुत ही सरल भाषा में अगर हम कहें तो धर्म यानी जो भी लोक है, जो भी संसार है, उसका धारण और पोषण होता है। ठीक है, अब ये धर्म ही अब एक अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग रिश्ते होते हैं। ठीक है, और तो अलग अलग धर्म भी होता है। अगर पति पत्नी का जो धर्म होता है, माता पिता का जो धर्म होता है, दोस्त उनका धर्म होता है, तो एक ही इंसान के अलग अलग रिश्तों के दौर पर अलग अलग धर्म और मर्यादा होते हैं। तो इन सभी को निभाने के लिए हमें आरोग्य तो चाहिए। ठीक है, वो आरोग्य कहाँ से मिलेगा? अगर हम आयुर्वेद को ढंग से उसको फॉलो करें तो। अब आती है अर्थ के बारे में। अर्थ यानी जो ऐश्वर्य, धन, संपत्ति जो भी है, ये अगर चाहिए तो हमें मेहनत करना है, और मेहनत करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें आरोग्य चाहिए। तो हो गया यहाँ पर अर्थ। तो तीसरा वाला जिसे कहते हैं सुख। अब सुख यहाँ पर ये ले सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के सुख कह सकते हैं, यानी तत्काल जो सुख है और जो सुख जो है वो अब इसके बाद जो होने वाले सुख, उसको मोक्ष हम कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर धर्म, अर्थ और सुख को, पुरुषार्थ जो है वो 3 है, परंतु सुख को अगर हम उसको स्प्लिट करें, when we split it, it could be which is the sukha, that is materialistic, the sukha, and the other one which is the moksha, right? So इन सभी के लिए हमें आरोग्यवान होना चाहिए, और आरोग्य किस प्रकार से प्राप्त होता है? ये होता है आयुर्वेद से। ये है श्लोका नंबर 2। अब श्लोका नंबर 3 जो कि आरंभ होता है ब्रह्म स्मृत्वा, यानी ब्रह्मा जी ने कुछ सोच के, यानी he have just recollected whatever or downloaded from somewhere that Brahma when it was used, when it was need। तो आयुर्वेद किस तरह से उत्पन्न हुआ या फिर किस तरह से उसका अवतरित होने वाली जो घटना है वो श्लोका नंबर 3 के अंदर बताया गया है। यहाँ पर पहला ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, और फिर सहस्राक्ष यानी इंद्र भगवान। इतना जो है यानी 4 जो जन है, इनका कोई भी ग्रंथ आप देख लो तो सभी में एक ही तरह का होता है। उसके बाद जो है उसमें विवादित लोग, यानी किसी में भरद्वाज लिखा है, किसी में धन्वंतरी, अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बताया गया है। अब यहाँ अष्टांग हृदय के अंदर बताया गया है कि अत्रि के पुत्र यानी आत्रेय, पुनर्वसु और दूसरे भी सेजस जो है उन्होंने या फिर ये सारे जो है ये इंद्र के पास गए और वहां से उन्होंने सीखा, ये बताया गया है। और इसके बारे में विशद मैंने एक वीडियो और बनाया है, आप देख लीजिए। तो ये है श्लोका नंबर 3। श्लोका नंबर 4 में बताया गया है कि ये तेभ्यो से आरंभ होता है। तो यहाँ पर ये बताया है कि अष्टांग हृदय किस प्रकार से लिखा हुआ है।
यानी वो कह रहे हैं या तंत्रकार कह रहे हैं कि इन्होंने जो अष्टांग हृदय जो है ये ना तो बहुत बड़ा बनाया, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही ग्रंथ के अंदर नहीं बनाया है, और ना ही ये बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बनाया, बहुत छोटे यानी दो या फिर कुछ पन्नों तक ही सीमित ऐसा नहीं किया है। तो इन्होंने एक मध्य मार्ग का ही उन्होंने लिया, यानी जितना चाहिए, जितना हम हृदय में रख सके, कितना हम मन में रख सके, इस तरह का जो है ये इन्होंने बताया है, ऐसा तंत्रकार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक गौर करने वाली बात है, जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे ये मैंने ये सोचा कि अष्टांग हृदय जो है इसमें लिखा है कि उन्होंने उस समय जो भी चीजें, यानी जो भी टूटे फूटे, यानी टूटे फूटे नहीं हम कह सकते, कि जो भी बिखरे पड़े जो भी ग्रंथ थे उनको उन्होंने बटोरा, और फिर उनसे उन्होंने लिखना आरंभ किया, लिखना या फिर उनसे उन्होंने एक एडिट करा, और फिर उसके बाद उन्होंने अष्टांग हृदय को बनाया। अब मेरा ये प्रश्न है कि अगर जो जैसे फ्रैगमेंट से उन्होंने करा, तो अष्टांग संग्रह जो है अष्टांग हृदय से पहले लिखा गया ऐसा मानना है। तो अष्टांग संग्रह के अंदर लिखा है कि उन्होंने यहाँ पर बटोरा ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि जो चीजें उस समय पर उपलब्ध थे उन सभी को वो, क्योंकि वो बहुत बड़े थे, उन सभी को उन्होंने लिया और अपने आप से उन्होंने कुछ लिखा नहीं, यानी he didn't add anything of his own, but rather whatever was present at that time he have just deleted some of the things which was suitable or which could be made acceptable in his age or in his era, right? So that was the thing which was written in Ashtanga Sangraham. And Ashtanga Hridaya, it is like both of them, वाग्भटा that कोई कहते हैं कि वृद्ध भागभट अष्टांग संग्रह, और जो लघु भागभट है वो अष्टांग हृदय ने लिखा है। तो इसके बारे में भी अभी विवाद है। ठीक है, ये उतना जो है इसके बारे में जो आयुर्वेद में इतना डिस्कस या फिर इसका जो भी डिस्कशन बहुत ही कम मुझे ये इंटरेस्ट लगा, इसीलिए आपसे शेयर करा। ओके, अब अगले श्लोक जाते हैं, 5वां श्लोक। उसके अंदर बताया गया है कि काय बाला, यानी 5वां श्लोक। तो उसके अंदर ये बताया है कि जो भी आयुर्वेद जो ग्रंथ थे उसको उन्होंने, यानी जिस प्रकार से एज जैसे युग परिवर्तन होता है उसी प्रकार से हमारे जो सोच विचार या फिर जो मेमोरी और वॉट एवर वी दी कैपेसिटी टू रिटेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन वाज लिमिटेड, राइट, बहुत ही सीमित हो गया था। तो इसी कारण से उनको छोटे छोटे टुकड़े करने पड़े, यानी अपने अपने, यानी काय बाल जो है वो ब्रांचेस ऑफ द डिफरेंट द मेडिकल साइंस आयुर्वेदा 8 अंगों में उन्होंने डिवाइड करा। वो है काय बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग और शल्य, दंष्ट्र, जरा और वृषभ। ठीक है, और 6th श्लोका, वो 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में, वायु, पित्त के बाद कफ, इसके बारे में बताया है। ठीक है, क्योंकि ये आउटलाइन ही है इसलिए मैं विशद यहाँ पर नहीं कर रही। अब बढ़ते हैं श्लोका, वही 6th श्लोका के अंदर और भी बताया है कि विकृता विकृत देह, ये श्लोका, उसके अंदर सबसे पहले ये विकृत क्या होता है, व्हाट इज विकृता, यानी जो विकृत यानी एक प्राकृतिक जो है उससे अलग जो है, यानी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्वभावा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द स्वभावा, यानी स्वभाव क्या होता है। स्वभाव हर एक मनुष्य के अंदर अलग रहता है ना, यानी ये स्वभाव अपने जीवन शैली पर डिपेंड होता है, यानी it depends upon the lifestyle which that particular person undergoes. So that is called as vikrita in that. That means when the dosha are in the normal stage, it will promote the health, or it will, if it is in imbalanced state, it is not in equilibrium state, it will create the roga. Okay, moving on to the 7th. So te vyapnoti, 7th shloka. Now here
इट गिव्स एन आइडिया कि दोष जो है ये कहाँ कहाँ मौजूद है, यानी वातादि की कहाँ, इनकी वासस्थल कहाँ है। तो भले ही ये हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में है, परंतु उनका एक अलग, उनका एक जैसे कहते हैं ना एक अड्डा या फिर उनका एक घर होता है। तो वात जो है नाभि को हम केंद्रित माने तो वात जो है नाभि के नीचे, पित्त जो है नाभि और हृदय के बीच में, और कफ जो है हृदय के ऊपर। ठीक है। अब और उसके बाद वात कब प्रबल रहता है, पित्त और कफ कब उनका जो बल, when they are at their optimum level or when they are at the most they influence our body. So it's to say that it's the last stage of life in the daytime, last stage of life यानी जब हम बूढ़े होते हैं तब वात की जो दोष की प्रबलता अधिक रहती है। ठीक है, इसीलिए सारे लोगों में घुटनों में दर्द होता है, बाकी सभी चीजें हैं वात संबंधित आरोग्य जो होता है। और फिर बताया गया कि लास्ट स्टेज ऑफ द डे नाइट, और खाना यानी डाइजेशन के बाद, पाचन प्रक्रिया के बाद वाली जो समय है, वहाँ उस समय वात की प्रबलता होती है। पित्त उसी प्रकार से मध्यम में होता है, यानी मिडिल एज्ड in the daytime, midday, midnight and in the mid of the digestion process. While kapha early stage of life यानी जब बच्चे हो, और जब daytime and the early stages of day, night and early यानी जैसे हम खाना खा ही रहे अपने पेट में तब कफ जो है वो बढ़ा रहता है। तो ये है श्लोका नंबर 7। श्लोका नंबर 8 यहाँ पर बताया है कि 3 तरह की अग्नियां होती है। अब अग्नियां किस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि वात संबंधित, अगर वात की प्रबलता प्रबल अधिक हो यानी वो बलवान हो, उस समय विषम अग्नि, और पित्त हो तो तीक्ष्ण अग्नि, कफ हो तो मंद। और जब ये सारे दोष एक समावस्था में, ये समावस्था सभी मनुष्य में एक तरह का नहीं होता, अलग अलग होता है, प्रकृति के अनुसार होता है। ठीक है, तो आप देखें जरूर, मेरे मैंने एक वीडियो बनाई है प्रकृति के बारे में, आप उसको देखिए। ठीक है, अब श्लोका नंबर अगला श्लोक यानी कोष्ठ के बारे में बताया गया है। अब कोष्ठ, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कोष्ठ जो है, कोष्ठ और अग्नि एक ही है, क्योंकि कोष्ठ के बारे में मल जिस प्रकार किस प्रकार है इसके बारे में, यानी इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द कोष्ठा विथ रिलेटेड टू the mala pravarti. Okay, so koshta, what is koshta bheda is explained in this shloka. Now what the question arises is, what is the shloka, I mean what is the koshta? कोष्ठा वो है जो कि एक होलो है, वो एनवेलप्ड रहता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारे शरीर में? आमाशय, पक्वाशय, अग्न्याशय, रक्त, लंग्स, ये सारे जो है वो कोष्ठ के अंदर हम ले सकते हैं। ठीक है, कोष्ठ जो है इसका डिविजन यानी what are the types of koshtas? So basically it is divided according to the influence of the doshas, that is the krura, madhyama and mridu. अब क्रूर कोष्ठ क्या होता है? क्रूर कोष्ठ वात दोष के प्रभाव से होता है। ये दोष होता क्या है? वात दोष क्या है? ये गुण का समूह होता है ना, कुछ वात जो है, वात का जो तत्र रूक्ष जो है वो हम वात दोष के अंदर ये सारे गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रूर कोष्ठ में कौन सा प्रबल होता है? रूक्ष गुण बहुत ही प्रबल रहता है। क्योंकि रूक्ष गुण ज्यादा होता है तो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन पावर विल बी मोर, यानी रूक्षता अधिक होती है। और तो किस प्रकार से हम जानेंगे? किस प्रकार से जानेंगे? यानी जो मल जो है, मल द पर्सन, if the person is affected with krura koshta or he is having a krura koshta, the person will have difficulty in passing the stools, so constipated will be the result, right? तो और यहाँ पर तो इसी कारण से सेक्रीशन जो है वो बहुत डीले रहता है, क्योंकि रूक्ष होता है, मल प्रवृत्ति में कठिनाई होती है। फिर होता है मध्यमा कोष्ठ। मध्यमा कोष्ठ के अंदर पित्त का प्रभाव रहता है। पित्त का प्रभाव यानी
पित्त में कौन सा दोष ज़्यादा रहता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अब्जॉर्प्शन पित्त के कारण क्या होता है, ये बहुत देर तक उसी जगह नहीं रह पाता। इसी कारण से क्या होता है, वहाँ पर जो अब्जॉर्प्शन है नहीं होता, यानी the absorption does not happen quickly because it's not retained in that particular area where it has to, so it comes out very easily। तो यहाँ पर absorption जो है बहुत ही कम, लेकिन secretion जो है वो जल्दी या फिर होता है, बहुत इजीली हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में अगर हम कुछ विरेचन हम सोचते हैं तो जल्दी उनमें हो जाता है, यानी एक दूध से हो जाता है या फिर गन्ने का रस से हो जाता है, इस प्रकार से होता है, यानी उसको कहते हैं मध्य नहीं, मृदु कोष्ठ। तो ये मृदु कोष्ठ के बारे में मैं बता रही थी, मध्य कोष्ठ नहीं। अगला मध्यम कोष्ठ है। मध्यम कोष्ठ जो है वो कफ दोष के कारण होता है। यहाँ कफ दोष यानी जो मध्यम रहता है, यानी अब्जॉर्प्शन भी ढंग से मध्यम लेवल में होता है और सेक्रेशन भी यहाँ पर मध्य में ही होता है। और एक और बात है, यहाँ पर जब सारे जो दोष है जब समान अवस्था में हो, when it's in the uniform, what that will be the influence, it will be in madhyama koshta itself, so there is a correction, it's itself, and then तो एक ही चीज इसमें जैसे मृदु, तो ये प्रश्न होगा तो मध्यम और जो समकोष्ठ है उनमें अंतर क्या है। यही अंतर है, जब कफ दोष जब रहता है तो संभावना रहती है कि उस मनुष्य के अंदर जो अग्नि जो है वो मंद हो जा सकती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कोष्ठ के बारे में। अगले श्लोक का 9th श्लोक, it say, what does it says? So 9th shloka, इसका I have already posted a video regarding Prakriti. Please go and check. Right. The next is the 11th shloka. It starts from the Tatra Ruksha Laku. So basically it gives us what is the idea, what are the gunas of the three doshas. That is the Vata, Pitta and Kapha. Just go through it. Then the 12th, there are two definitions are here. That is the Samsarga and Sannipata. ठीक है, अब यहाँ पर सन्निपात में हमेशा हम सोचते हैं कि बड़ा जो दोष है, हमेशा बढ़े हुए दोष को ही हम मानते हैं। संसर्ग में भी हमेशा जो दोष बढ़ गया है, प्रकोपित हुआ है, तो ऐसा हम सोचते हैं। पर संसर्ग का अर्थ है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू दोषास विच ईदर इन द इंक्रीज्ड स्टेट या फिर डिक्रीज्ड, कम या ज्यादा पर दो दोष इकट्ठे हो या फिर उनका बंधन हो। और सन्निपात यानी तीन दोष, यही है उनका डिफरेंस। 13th shloka, wherein it says about the 7 dhatus, and it says that धातु जो है, धातु क्या करता है? धातु हमारे शरीर को पोषण करता है, और जब ये धातु जो है ये जब हमारे शरीर में जब जो दोष जो है, क्योंकि धातु अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जब दोष विशेषित, when the विशेषित दोषा get attached or when it gets mixed with the dhatus, it is called as dushya, and that implies to the other malas as well, that is the mutra, shakrat and sweda. Okay, so this is all about the 13th shloka. Then it says further, that is vriddhihi. So what is vriddhihi? यहाँ पर कौन सा सिद्धांत होता है? सामान्य विशेष सिद्धांत यहाँ पर बताया। ये सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप देखें। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो भी चीजें उसके समान हो उसका वर्धन होता है। So that which we consume a thing that could be increased, like mamsa, when we consume the mamsa will get increased,
वो यहाँ पर अप्लाई होता है, और उसका विपरीत अगर हम करें तो उसका डिक्रीज यानी उसका ह्रास होता है। नेक्स्ट 14th श्लोका। 14th श्लोका ये बताता है कि यहाँ पर रस कितने होते हैं। रस होते हैं 6, वो उसको स्वाद, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण और कषाय। तो यहाँ पर स्वाद और उष्ण ये कहा गया है। स्वादु यानी मधुर होता है, शायद हो सकता है कि मधुर बहुत ही स्वादिष्ट हो, इसी कारण से स्वादु कहा गया है। और उष्ण यानी बहुत ही उष्ण, तीखा तीखा होता है, तो उसे तिक्त नहीं हिंदी में तो उष्ण कहा गया होगा, यानी बहुत ही उष्ण, इट्स वेरी स्पाइसी, सो दैट माइट बी उष्ण कहा गया है। ठीक है, और इसका ये जो जिस प्रकार से 1 2 3 डाला है, तो उसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से नीचे नीचे हम जाते हैं उसी प्रकार से बल का क्षय होता है। यहाँ पर कषाय लिखा है जो कि गलत है, क्षय होना है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया कि फर्स्ट 3 दैट इज द स्वाद, अम्ल एंड लवण, व्हाट डज इट डू? इट reduces vata. Next 3 kapha. What about pitta? That is kashaya, tikta and swadu. So this is about the rasa. The next shloka gives us the idea about द्रव्य के बारे में, कितने तरह के द्रव्य होते हैं। So द्रव्य होते हैं शमन, कोपन और स्वस्थहित, यानी 3 तरह के होते हैं। अब शमन यहाँ पर क्या बताया गया? शमन यानी that is the palliative, it will reduce the increased doshas. What are those? For example, when we say that madhu is given, if the kapha in this, for an example, उदाहरण के तौर पर कफ जो है वो बढ़ गया है, तो कफ अगर बढ़ गया है तो वहाँ पर स्निग्ध गुण भी बढ़ा होगा। ठीक है, तो उसको शमन करने के लिए हम विपरीत तरह के हम एक औषध देंगे। वो औषध या फिर वो जो द्रव्य है यहाँ पर मधु है। मधु का गुण रूक्ष तीक्ष्ण होने के कारण कफ जो है वो कम होगा, तो वहाँ पर शमन इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, सो दैट इज अ पैलेटिव। देन कोपन यानी एग्रीवेटिंग यानी एक चीज को अपने नॉर्मल से ज्यादा बढ़ाना। तो एग्जाम्पल यहाँ पर यव जो होता है वो पुरुष जननाम श्रेष्ठ होता है, तो यहाँ यव हम कह ले सकते हैं। फिर स्वस्थ हित यानी जो भी द्रव्य जो है अपने अनुसार, यानी एक एक ऋतु में एक एक द्रव्य का गुण होना है, तो उस प्रकार से जिस प्रकार से वहां पर लिखा गया है या फिर वहां पर बताया गया है उस प्रकार से जो करते हैं, जो स्वास्थ्य बना रहे उसको हम स्वस्थ हित यानी स्वास्थ्य के हित हम कहते हैं। ठीक है, फिर 17th shloka starts from Ushna. So basically it gives us it mentions that is there is Virya and the Vipaka. Virya that is Shita and Ushna Virya, Vipaka Madhura, Amla and Katu Vipaka. So I'm not explaining, as just it's an outline of the first chapter. Then 18th, wherein the Dravya Gunas are explained. That is basically 10 gunas are explained, फिर उसके जो विपरीत opposite है, जैसे लघु, गुरु लघु, मंद तीक्ष्ण, शीतोष्ण, स्निग्ध रूक्ष, श्लक्षण खर, सांद्र द्रव, मृदु कठिन, स्थिर सर, सूक्ष्म स्थूल और विशद और पिछल। आगे बढ़ते हैं फिर से। ये what is the reason for the health and the disease, ये बताया है, यानी क्यों होता है रोग, क्यों होता है आरोग्य। तो ये कारण ये है, 3 कारणों से होता है, काल, अर्थ और कर्म। ये काल, अर्थ, कर्म से हमें रोग होता है ऐसा नहीं है। काल, अर्थ, कर्म अगर हीन हो, अति हो, मिथ्या हो तो होगा रोग। यानी काल का हीन योग, काल का अति योग, काल का मिथ्या योग, अर्थ का हीन अति मिथ्या, कर्म का जो हीन अति और मिथ्या, इनसे होगा जो रोग होगा। परंतु जब सम्यक होगा
काल, अर्थ और कर्म तो होगा आरोग्य, यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो एक उदाहरण के तौर पर पहला हम लेंगे एक काल के उदाहरण से मैं एक्सप्लेन करूंगी कि काल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टेक विंटर सीजन, सो विंटर यानी काल हीन योग। हीन योग यानी जैसे ठंड रहती है, ठंड का जो प्रभाव है यानी ठंडी जो है वो बहुत ही कम होता है, तो उसे कहते हैं हीन योग। अति योग यानी बहुत सर्दी, यानी हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता कि ठंड तो होता है परंतु उसका बहुत ज्यादा प्रभाव, बहुत ही ठंड होना, उसको कहते हैं अति योग। और मिथ्या योग होता है यानी ठंड का मौसम है परंतु ठंड नहीं होता, कुछ बारिश आ जाती है या फिर कुछ और हो जाता है, तो उसको कहते हैं मिथ्या। जो होना नहीं है वो हो जाता है मिथ्या। तो ये है काल। सो व्हेन दी काल हैज टू बी इन द सम्यक अवस्था, अगर काल समय अवस्था में हो यानी अगर विंटर सीजन हो, सो इट हैज टू विंटर जिस प्रकार से उस देश में उस समय में होना चाहिए, उस प्रकार से अगर वो विंटर सीजन होता है तो वहां पर आरोग्य होता है। यानी क्यों आरोग्य होता है यहाँ पर? क्योंकि हमारी ऋतुचर्या जो है वो उसके हिसाब से बनाया गया है। तो ऋतुचर्या के अंदर जिस प्रकार से ये कहते हैं कि जब विंटर सीजन आता है या फिर बारिश आती है या फिर जो भी सीजन या फिर ऋतु आती है उसके हिसाब से इतना ये खाओ ये मत खाओ ऐसा कहा गया है, वो सम अवस्था में हो तो, यानी when it comes as it has to come in the natural way. But on the other hand, if it does not come when these factors are involved, that is the हीना, अति and मिथ्या योगा, तो किस प्रकार से उस मनुष्य को हम ऋतुचर्या के हिसाब से हम उसका आरोग्य हम मेंटेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। इसी कारण से आचार्य ने यहाँ पर जो कारण, क्यों क्या कारण जो है रोग आरोग्य का, तो जो आरोग्य होना है तो ये काल जो है समय अवस्था में होना, यानी जो समय पर होना चाहिए, जितना होना चाहिए वो ही होना है, ना कि हीन, अति या मिथ्या योग। तो शायद ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। रोगस्तु, इस पे आरंभ होने वाले श्लोक। तो यहाँ पर बहुत ही वेरी सिंपल डेफिनेशन अबाउट व्हाट इज रोगा एंड व्हाट इज आरोग्य। यानी यहाँ पर बताया कि विषम अवस्था, दोष के विषम अवस्था को रोग कहते हैं और दोष के when it's in the equilibrium state it is arogya. Now what is the visham avastha of dosha and what is the equilibrium we shall learn in some other video. Okay, now moving on to the 20th shloka where it says that is roga bhedas are explained and where the roga adhisthana. So roga bheda nija agantuja, in the sense it is the factors which is present inside our body itself. आगंतुजा like किसी को चोट पहुंचना, बाहर से आने वाली चीज उसको आगंतुज कहते हैं। फिर रोग अधिष्ठान कहाँ पर होता है? हमारे अधिष्ठान ये होता है मनस और शरीर में होता है। ठीक है, श्लोका नंबर 21 ये दोष के बारे में बताया कि इतना तक, यानी वो वहाँ क्या क्या बताया गया था कि दोष हमारे शरीर में जो होने वाले वो सारी चीजें बताए गए थे। वात पित्त कफ के बारे में बताया, लेकिन मनस के बारे में अभी तक बताया नहीं। तो ये श्लोका नंबर 21 में बताया है कि दोष जो है, मनस के दोष जो है रजस और तमस है। सत्व के बारे में यहाँ नहीं बताया गया क्योंकि जो सत्व है वो मनस ही है। ठीक है, तो ये दोष जो है दो है, रजस और तमस। इसको श्लोका नंबर 21। Moving on to श्लोका नंबर 22 wherein it gives highlights that किस प्रकार से, अगर एक इतने सारे हमने कहा तो कैसे जानेंगे कि उसको रोग है क्या है? तो यहाँ पर अष्टांग हृदय के अंदर रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा नामक बताया गया है। ठीक है, तो रोगी परीक्षा यानी हाउ कैन वी चेक और डायग्नोज अ पेशेंट? सो इट्स बाय दर्शना, स्पर्शना एंड प्रश्ना।
दर्शना यानी जिस प्रकार से हम एक जब रोगी आता है हमारे क्लिनिक में तो हम देखते ही पहचान लेंगे कि उसको अगर पैर में दर्द है तो वो किस प्रकार से वो चलता है, तो उससे हमें दर्शन मात्र से हमें पता चलता है। स्पर्शन से अगर हम छूकर पैल्पेट ऑस्कल्टेशन जो भी है ये सब करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको वहां पर दर्द होता है, इफ देयर इज एनी टेंडरनेस और नॉट। प्रश्न, तो प्रश्न पूछना है कब हुआ, कैसे, व्हाट आर द ऑनसेट ऑफ इट, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच गेट एग्रीवेटेड, सो ऑल दिस फैक्टर्स आर द रोगी परीक्षा। देन रोग परीक्षा यानी निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। निदान यानी किन किन कारणों से हुआ, पूर्व रूप यानी एक व्याधि हुआ नहीं परंतु उसका कुछ कुछ लक्षण दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बुखार होने वाला है तो आपको आपके आंखों में कुछ जलन सी होगी, आपके मुंह में कुछ कड़वापन होगा, तो ये सारे जो है वो पूर्व रूप है। फिर लक्षण, उपज लक्षण यानी जो बुखार है, बुखार जिस प्रकार से when we touch we'll feel the temperature, and उपशय यानी अगर हम कुछ आपको देते हैं, यानी उपशय यानी जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दी सात्म्य और असात्म्यता टू दैट पर्सन, तो ये भी एक्सप्लेन फिर कभी करेंगे। संप्राप्ति यानी किस प्रकार से आपको ये रोग हुआ, उसको संप्राप्ति कहते हैं। तो दिस इज श्लोका नंबर 22. Moving on to the next, that is the Bhumi, starts from the Bhumi. So it explains here, deshas are of two types, Bhumi and Deha. So Bhumi is again divided into depending upon the predominancy of the dosha, that is Jangala, Anupa and Sadharana. So in Jangala it will be like desert की तरह होता है, यहाँ पर वात की प्रबलता होती है, अनूप जो है वो माशी होता है, कफ प्रबलता होती है, साधारण जो है पित्त का प्रभाव ज्यादा होता है। देह का देश भी माना गया है, देह यानी हमारे शरीर में, ये स्थानिक भी हो सकता है, जिस प्रकार से हम कहें कि केशवर्धन जो चीज है उसका इस्तेमाल करो आप, अगर आपको शुक्र जो है शुक्र बढ़ाने वाले चीज, तो वो देह है, हमारे शरीर है, परंतु एक केंद्रित स्थान के बारे में बताएंगे तो उसको कहते हैं देह देश के अंदर पूरा देश यानी पूरा शरीर के बारे में बताएंगे, या स्थानिक भाग हमारे देह में बताएंगे। तो इसका विभाजन भले नहीं कहा है, ये देह देश के बारे में है। ओके, अब बढ़ते हैं 24th श्लोका। इसके अंदर बताया कि क्षणादि यानी क्षणादि कहा गया है। क्षणादि यानी यहाँ पर टाइम फैक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट द काला, दैट इज द टाइम फैक्टर, वेयर इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं यहाँ पर। क्षणादि यानी क्षण से आरंभ होने वाली, जो हम समय कहते हैं उसके बारे में। और अगला है रोग काल यानी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीजेस। सो बेसिकली हियर क्षणादि, ये श्लोक 24th श्लोक काल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्षणादि जो क्षण, वो मुहूर्त, वो सारी चीज यहाँ पर पहला वाला हिस्सा। फिर रोग काल जो है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिसीजेस, इसके बारे में बताया है। मूविंग ऑन टू 25th श्लोका, इट सेज दैट कि औषध भेद कौन कौन से हैं। औषध भेद दो तरह के होते हैं, शोधन यानी एलिमिनेशन और शमन पैसिफिकेशन, राइट, ये भूलेगा नहीं। फिर दोष है उसके अनुसार जो उसमें श्रेष्ठ माना गया, श्रेष्ठ जो है चिकित्सा उसको यहाँ पर बताया है। ठीक है, सो वात दो अगर रोग है तो वात में सबसे श्रेष्ठ शोधन जो है वो वस्ती है, शमन जो है तैल है, पित्त का सर्वश्रेष्ठ है विरेचन, शमन घृत, कफ जो है वमन और शमन जो है मधु। ठीक है, तो इसको वन ऑफ द एक्सीलेंट थेरेपी ऑफ डिफरेंट दोषास। अब किस प्रकार से हमारे जो मनस है उसको हम चिकित्सा करेंगे। तो चिकित्सा तीन तरह का यानी बताया है, यानी बुद्धि, धैर्य और आत्मादि विज्ञान। बुद्धि यानी विथ इंटेलिजेंस, धैर्य विल पावर, क्योंकि बिना विल पावर से कुछ होगा नहीं। अगर एक मनुष्य के अंदर जो विल पावर है, आई विल डू दिस, आई विल
go and see the doctor or we'll listen to what doctor says. That has to be have a will power that मुझे ठीक होना है. ऐसा उस पेशेंट में नहीं है तो चिकित्सा करना बहुत ही कठिन है. फिर आत्मादि विज्ञान. आत्मादि विज्ञान ये दर्शाता है कि हमें वी शुड बी सेल्फ अवेयर ऑफ आवर सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, क्या है मेरी क्षमता, कहाँ पर मैं निवास करती हूँ, मेरे दोस्त कौन है, मेरे मित्र या फिर मेरी शत्रु कौन है. ये सारे जो चीज़ है, यानी ये बताने का प्रयास किया है कि हमें हमेशा हमारी जो सराउंडिंग है, वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स, because every aspect of life influences us in one or the other way. And as we have already studied in the first line, that is the ragadi, so all these are the manasika vegas. So when the manas has to be treated in a good manner for a good healthy life, so for that we must be aware of ourselves, कि हमें ये आत्मज्ञान होना चाहिए कि अपने बारे में, मेरे बारे में, कि क्या है, मैं क्या हूँ, या फिर मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा क्या वजूद है. ये सारे जो चीज़ है, ये मेरे बल क्या है, मेरे जो व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ, व्हाट आर माई वीकनेस, ये सारे है हमारे मन में हम होना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स अगर हम जानेंगे तो हमको हमारे जो मनोदोष है उसको हम पैसिफाई कर सकते हैं. तो इसको 26th श्लोका है. मूविंग ऑन टू 27th श्लोका. Twenty-seventh shloka explains about the 4 limbs of treatment, यानी पाद चतुष्टया. सो यहाँ पर ये बताया गया है कि फिर दक्ष का जो है श्लोक, वहाँ पर भिषक के गुणों के बारे में बताया है, जो कि दक्ष, तीर्थ, शास्त्रार्थ, दृष्टकर्म और शुचि. यहाँ पर दक्ष कहा गया है, यानी द पर्सन शुड बी एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट होना चाहिए. तीर्थ शास्त्रार्थ, तीर्थ यहाँ पर आचार्य माना है, शास्त्र को यहाँ पर आयुर्वेद, और अर्थ यानी प्रॉपर तरीके से उसको समझना. सो विच समटाइम्स वी डू नॉट, राइट, लाइक क्योंकि हम सिर्फ रटते हैं श्लोक, उसकी गहराई तक नहीं जाते. तो शास्त्रार्थ हमें जानना अवश्य होता है. फिर दृष्ट कर्म, यानी जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उसको किस तरह से प्रोसीजर्स, जो ट्रीटमेंट है वो बार बार देखें तो हमारे दिमाग में वो छप जाता है, तो उसको दृष्ट कर्म. शुचि, बहुत ही साफ सुथरे मन से तन से होना चाहिए, वो है भिषक के गुण. अगला द्रव्य. द्रव्य यानी औषध गुण होता है. बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न और योग्य. बहुकल्प क्या होता है, यानी शुड बी हैविंग द कैपेसिटी टू, कुछ भी हम कर सकते हैं उससे, यानी उस रस से बना सकते हैं. कल, क्वा, दही, मफांड जो भी है वो हम बना सकते हैं. बहुगुण यानी एक ही चीज के अनेक अनेक गुण हो, यानी इट विल बी हैविंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन ऑफ इट. एंड रस से भी वो अच्छा होता है, वीर्य भी उनका अच्छा होता है. जो भी चीज़ है, भले ही रस हम उतना नहीं लेंगे परंतु फिर भी पैलेटेबल होना तो अवश्य होता है, क्योंकि पेशेंट्स को अगर हमें प्रिस्क्राइब करना है तो उनके रुचियों को भी ध्यान रखना पड़ता है. तो वो द्रव्य यानी औषध में होना चाहिए. संपन्न यानी वो जो चीज़ है वो बहुत ही सुलभ हो, मानी दुर्बल ना हो, उसको बहुत कठिनाई ना हो ढूंढने में या फिर उसको हासिल होने में. फिर योग्य. योग्य यानी ये सभी में उसका प्रयोग कर सकते हैं, सब व्याधि में, रोगी के काल देश जो भी है. तो ऐसा द्रव्य ढूंढ कर, यानी एक एक मनुष्य के जो रोग है उसके अनुसार आपको द्रव्य को ढूंढना है, परंतु उसका गुण जो है इतने सारे 4 गुण बताए गए हैं. फिर होता है उपस्थाता, यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
बिकॉज अगर डॉक्टर्स जो है वो इनके ऊपर जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो जो डायग्नोस करते हैं, वो लिखते हैं जो भी ट्रीटमेंट्स, ये उसका प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे जैसे नर्स जो है टाइम टाइम पर उनको मेडिसिन जाके देना है, या फिर घर में ही जो लोग हैं उनको ये आप खाओ या फिर ये पियो, इसका ध्यान रखना जो भी है, ये उपस्ताता को हम कहते हैं। ठीक है, it could be anyone, those who give in the procedure room in doing all sorts of treatment procedure, that can be a bystander, a nurse, whatever be, that is upastata which comes, यानी जो डॉक्टर है उसके बाद वाले जो है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर उरकता नहीं अनुरक्ता है, टाइपिंग मिस्टेक। सो यहाँ पर वो हमेशा उनका क्या होता है, वो लविंग इन नेचर होना चाहिए। गुस्सा भरा हुआ घर का गुस्सा हॉस्पिटल में या फिर कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, और शुचि, वी शुड मेंटेन द हाइजीन। दक्षा, हैविंग अ गुड स्किल्स, बुद्धिमान। तो यहाँ पर आप गौर करें कि बुद्धिमान जो है वो अंतिम में बताया, क्यों यहाँ पर इसीलिए बताया है कि आप बुद्धि का प्रयोग करें, परंतु आप जो है आप निर्देश सुन रहे हैं। किसका निर्देश? बिशक जिस प्रकार आपको निर्देशित किया है कि भाई आप इस प्रकार करो, तो उस प्रकार करना है आपको। तो उसके लिए आपको लविंग नेचर, शुड मेंटेन द हाइजीन, गुड, फिर उसका बुद्धि का प्रयोग करें। तो ये है उपस्ताता, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आया हमारी रोगी के बारे में। रोगी यहाँ पर लिखा है कि आढ़्य, बिशक, वस्यम, ज्ञापकः और सत्ववान। आढ़्य यहाँ पर बताया कि पैसा वाला होना ऐसा नहीं है, पैसा चाहिए सभी के लिए, पैसा अनिवार्य होता है। तो पैसा कुछ ट्रीटमेंट्स, सो समटाइम्स सम ट्रीटमेंट्स आर नॉट being able to afford by the people, so that should not be there. तो वो अफोर्ड होना चाहिए पेशेंट, if he or she wanted to get treated, he should have enough money to afford that, right? फिर बिशक का जो है वो obedient होना चाहिए, यानी आप, अगर मैं एक रोगी से कहती हूँ कि आप इस प्रकार से करें, यही खाना चाहिए, अगर वो नहीं करते तो वो रोगी अपने गुण से नहीं है, वो गुणवान नहीं होता वो रोगी। फिर ज्ञापक, हम उसको ये होना चाहिए कि जब पेशेंट when he comes to the doctor, he should able to recall whatever the things, उनका triggering factor क्या है, किस प्रकार से उनका दर्द का आरंभ हुआ वगैरह वगैरह, उनको ये he should able to recall that, should have the capacity। फिर सत्ववान, यानी वो अपने जो भी प्रोसीजर है, जिस प्रकार से कुछ लोग होते हैं कि कषाय जो है वो कषाय वो कितना कड़वा है, कैसे हम पिएंगे, तो वो होना नहीं चाहिए। जो रोगी जो है वो बलवान रहना चाहिए, वो कुछ भी हो वो सहन करने की क्षमता रखना चाहिए, इसको कहते हैं आढ़्य रोगी। ठीक है, अब अगला है ये जो बताया गया है इसको बताया गया। ठीक है, सो उसके बाद है किस प्रकार से जो रोग है क्या कहते हैं, इतना तक आपने पढ़ा कि जो what are the limbs of the treatment, then comes the what are the types of the diseases. So it is basically divided into सुख साध्यम और असाध्यम। उसमें साध्य, कृच साध्य, याप्य और अनुपक्रम। फिर बढ़ते हैं 31 श्लोक का, जहाँ पर साध्य व्याधि यानी सुख साध्य व्याधि के बारे में बताया गया। अब सुख साध्य व्याधि में ये बताया है कि सर्व औषध क्षमे देहे, यानी जिस प्रकार से रोगी के गुण के बारे में मैंने पहले कहा, तो उसी यहाँ पर भी लागू होता है, यानी ही शुड बी एबल टू विथस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, राइट? क्योंकि उसको बैर होना चाहिए, जैसे वामन कुछ भी करे तो वो उसको बैर होना चाहिए। अगर घृत का उसको पी रहा हो तो उसको सहन होना चाहिए। अगर अग्निकर्म, क्षार कर्म, जो भी जलों का जो भी करते हैं उनमें क्षमा का सहन होना चाहिए। कुछ औषध आप दो, कुछ वीर्यवान जो द्रव्य आप दो, उस पर
गलत असर नहीं होना चाहिए. टू adverse reaction should take place, it should take place, a proper action should have. So everything, that is sarva aushadha kshame dehe, deha should be able to accept all this, right. यूनः यानी वो यंग होना, यानी बिल्कुल अगर जब जवान रहते हैं तो हमें क्षमता अधिक रहती है सहन करने में. पुंसा यानी मेल, जैसे मेल को कहते हैं कि he will be having the greater capacity to bear. अगर फीमेल्स में कम रहता है, बच्चों में कम रहता है. क्यों? यहाँ पर जैसे त्वचा के बारे में आप सोचे कि जब उद्वर्तना, उसी तरह से हम एक मैन के अंदर अगर या फिर आप we cannot apply the same pressure in the man versus the woman. It will be different. That means I'm not saying about the strength of them, but rather we'll say that it will be very little more easier for one to handle or one to treat with the male when compared to females. It's not applicable to all the cases, right? All these things, whichever is being said in the Shastras, it is the is what you say, that for the Samanya type. That means it's not related to, it doesn't covers every individual. It is applicable for the majority of it. So that should be taken into consideration, right? So there are the people, there are male who cannot bear all this, so that cannot be applied here. But in the larger scale, when we say that the Bodhisattva Sadhya will be the male patient, right? And then control over the senses, and the disease must not happen either in the heart, vasti or head, and so and so, right. Next, it should be having less alpahetu, alpapurva rupa, alparupa, then without any upadrava, and dushya desha prakriti must not be in samavastha. Potent team should be very potent enough, and they should have the favorable period of astrology. If at all it's not आज, तो यानी नक्षत्र जो है वो हमारे जो फेवरेबल होना चाहिए, इट शुड बी अनुकूल रहना चाहिए. फिर मार्ग जो है, दोष मार्ग 1 होना चाहिए, और अभी अभी हुआ है नव होना चाहिए. पर यहाँ पर आप यहाँ पर देखना है कि नव जो है ये सभी रोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये गुल्म रोग यानी जो रक्त गुल्म है वो नव हम नहीं उस पर प्रयोग कर सकते. क्यों नहीं? क्योंकि रक्त गुल्म के लिए यह बताया गया है कि ये थोड़े समय लगेगा, कुछ 8-9 महीने के बाद ही उसका हम ट्रीट कर सकते हैं. वी कैन सर्जिकली रिमूव दैट. ओके, so that is basically been said in Rakta Gulma. While the same thing here, जैसे कि dissimilar दूष्य देश जो है, प्रकृति, ये सारे जो है दूष्य जो है वो विभिन्न हो तो अच्छा है ट्रीटमेंट के लिए. पर ये यहाँ पर प्रमेह चिकित्सा में लागू नहीं होता. क्यों नहीं होता? जब अगर वो विभिन्न रहता है तो इट विल बी very difficult for the treatment, right? So that so ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, सामान्य तौर पर इसका क्या कहते हैं, इसका असर होता है, ना कि विशेषण यहाँ पर नहीं बताया गया है. विशेष होता है एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अधिकरण में अलग अलग रहता है. So these are the factors which on the average scale is what is considered, right? Then next is the कृच्छ्र साध्य, wherein अगर शस्त्र और क्षार का प्रयोग हो तो उसको कृच्छ्र साध्य के अंदर बताया गया है. और इसके अंदर संकर यानी जो सुख भी है और जो साध्य जो भी है, उन सभी का मिश्रण जो है उसको कृच्छ्र साध्य हम कहते हैं. फिर आता है याप्य. याप्य के अंदर बताया गया कि ये टोटली ऑपोजिट ऑफ सुख साध्य रहता है. और इसके अंदर इसका कारण ये है कि ये पूरे समय जीवन भर उनको कुछ नियमों का पालन करना है, तभी जाकर वो जीवित रहेंगे, नहीं तो उनका मृत्यु निश्चित है. So one must follow the diet regimen which will sustain the life
विद द रोग, यानी रोग का पूर्ण तरीके से निवारण नहीं हो सकता, परंतु पत्यों के द्वारा उनमें उन जीवित रहने की क्षमता होती है। अगर पत्य ना हो तो मृत्यु होगी, रोग बढ़ेगा, मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, ये है श्लोका नंबर 32। श्लोका नंबर 33 ये बताता है अनुपक्रमा यानी इनक्योरेबल। यहाँ पर सुख साध्य का पूर्ण तरीके से विरुद्ध कहा है। और यहाँ पर देखें औसुक्य मोह और अरति। सो हियर इज द थिंग विच हैपन्स। यहाँ पर जिस प्रकार से रोग असाध्य रोग जो है कि कहाँ पर किस समय एक मनुष्य के अंदर असाध्यता आ जाती है। असाध्य तब होता है जब हम ट्रीटमेंट नहीं करते, जब चिकित्सा हम सही मायने पर नहीं, हमारे शरीर को हम नहीं केयर करते। We don't care about our body. At that point of time, the vyadhis can become asadhya in nature, right, on the larger scale, right? So here, so that person, उनका राग आदि उन्होंने कंट्रोल नहीं करा, इसी कारण से औसुक्य मोह आरती हुआ, वो इनक्योरेबिलिटी का कारण हुआ। फिर अरिष्ट लक्षणा यानी मरण होना निश्चित हो। और ज्ञानेंद्रिय जो भी आप देख रहे थे, फिर आपका विषन चला जाता है, आप सुन रहे हो तो आपका सुनाई पड़ने वाली क्षमता कम होती, ये सारे जो है ये इनक्योरेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, फिर 34th श्लोका, यहाँ पर किन का आप चिकित्सा करना चाहिए, किन का नहीं। सो यहाँ पर डिसलाइक्ड बाय द किंग, यानी जो वहाँ के प्रधान जो है, जो राजा है, या फिर अभी हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, इन द सेंस कि आप देश के द्रोही हो, देश में आप विरुद्ध कुछ किया हो, तो आपका ट्रीटमेंट हमें नहीं करना चाहिए। आप स्वयं अपने आप नफरत कर रहे हो, यानी आप स्वयं अपना नफरत करना, will having a lack of willpower. I don't want to leave, or I hate myself. So that is not right. So चिकित्सा हम नहीं कर सकते, क्योंकि रोगी का एक प्रमुख गुण होना चाहिए कि वो अपना जो है विल पावर होना चाहिए उसको। फिर जो किंग को यहाँ पर द्वेष होता है, फिर फिजिशियन को वो जैसे चिकित्सा करने वालों के साथ उनका गुस्सा होना, वो उनका नफरत होना, फिर उनमें जो चीज़ें चाहिए वो उनके पास नहीं होना, जो इधर उधर घूमते हैं, यानी इधर उधर घूमना, यानी वो एक ढंग का जीवन नहीं जीते, तो ट्रीटमेंट जो है वो व्यर्थ जाएगा। और फिजिशियन को जो नहीं मानते, जिनकी आयु बहुत ही कम हो, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं, जो बहुत ही गुस्सा हो, बहुत गुस्सा, फिर शोकग्रस्त हो, बहुत ही भीरू यानी he is very afraid of it. So यहाँ पर सर्व औषध क्षमे देह वो यहाँ पर लागू नहीं होता। और जो है वो who do not care for others help, यानी दूसरों का अगर जो मदद करते हैं उनका ध्यान नहीं देना, उनका कुछ don't have any feelings towards anybody. So that person we should not treat. और फिजिशियन जो स्वयं सोचते हैं कि मैं तो क्या एक फिजिशियन जैसा, यानी मैं डॉक्टर हूँ, जैसे आजकल तो सभी लोग जैसे हमारे ओपीडी में जब आते हैं पेशेंट्स, या फिर ऑनलाइन में हम जो पेशेंट्स कंसल्ट करते हैं, जब कुछ बोल देते हैं तो उसका उनका तर्क होता है कि डॉक्टर मैंने तो ऐसा किया तो ऐसा हुआ नहीं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो, वगैरह वगैरह। तो जो प्रश्न पूछना कोई गलत बात नहीं है, परंतु जिस प्रकार से फिजिशियन जो है वो बताते हैं तो उसका अलग, उसका उल्टा जवाब कुछ दे तो वो सही नहीं है। ऐसा यहाँ पर जो थिंग्स oneself as a physician, whatever the physician says, ये खाओ, इतने समय पर खाओ, या कुछ नहीं होता, उसका आधा ही खा लेती हूँ, ऐसा जो कहते हैं उनका चिकित्सा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि चिकित्सा सही मायने पर नहीं हो पाती। फिर श्लोका नंबर 35 एंड टिल 48, इसमें हमें स्थान के बारे में, अष्टांग हृदय के बारे में बताया गया है, और यानी 120 चैप्टर्स है, 6 स्थान है अष्टांग हृदय। तो कुल मिला के ये है आउटलाइन ऑफ द चैप्टर 1 आयुष्काम्य अध्याय। होप यू हैव
at least understood some of the points, please go through and if possible, if you like it, please share this video and subscribe to this. Okay, thank you very much.